हाय दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन किया कर रहे हैं, कमेंट में भी पूछ रहे हैं और जो लोग मिलते हैं वो भी मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला सुनिए ध्यान से, और इस क्वेश्चन के द्वारा उन भाइयों के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो रेनो ट्रीबर लेना चाहते हैं और बस किसी कंफ्यूजन के वजह से नहीं ले पा रहे हैं, तो वो ये भाई पूरा वीडियो जरूर देखें। तो हम लोग अवश्य ये टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। जो ये चर्चा है बड़ी अहम है, आप लोग को लास्ट तक ये वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप वाकई में रेनो ट्रीबर की तरफ सीरियस हैं या जिन भाइयों के पास रेनो ट्रीबर है वो लोग कितना इस वीडियो को समझ पा रहे हैं या फिर उनके पास वो चीज़ मेरी बातों के द्वारा जो मैं कह रहा हूँ उनको मैच कर रही कि नहीं मैच कर रही उनकी गाड़ी से, और जो नए लोग हैं वो भी इसको देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक ये है कि गाड़ी का माइलेज। दोस्तों माइलेज बढ़िया देती है और चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से गाड़ी चला रहा है। तो दोस्तों मेरी गाड़ी जो है, मुझे नहीं लगता है कि गाड़ी मुझे अंडर पावर कभी लगी है। और माइलेज की बात की जाए तो 20-22 के आसपास, 20 मिनिमम, ऊपर जितना निकल जाए वो ऑन स्पीड ऑन रोड के ऊपर डिपेंड करता है और आपके एक्सलेशन है गियर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ लोग इस क्वेश्चन के प्रति बहुत क्वेश्चन करते हैं कि सर माइलेज हमारी गाड़ी 10-15 के ऊपर देती ही नहीं है। तो दोस्त पहले आप चलाना सीख लो। बहुत से लोग बोलेंगे भाई हम 10-10 साल से गाड़ी चला रहे हैं तो आप हमें गाड़ी चलाना सिखाएंगे। दोस्त सीखते आदमी ज़िंदगी भर, ये ध्यान रखना। कोई बुढ़ौती में जाके भी कहता है कि भैया हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, तो सीख रहा है उस समय भी। तो कभी भी आप पूरी तरह से ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते हैं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो ज्ञान जितना लिया जाए उतना कम है और ज्ञान ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। अगर आपको सही माइलेज, सही स्पीड और सही गियर एक्सलेशन का नॉलेज है तभी आप दोस्त गाड़ी से माइलेज ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। ज़िंदगी भर आप दोस्तों कंप्लेन करेंगे कोई भी गाड़ी पे आप स्विच करें, चाहे रेनो ट्रीबर रहे चाहे वो एर्टिगा रहे। इन सेगमेंट में दो ही गाड़ी हैं जो सबसे सुपर गाड़ी 7 सीटर में बिक रही है करंट टाइम में। लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, जिन्हें चलाना आता है वो माइलेज निकाल भी रहे हैं। मैं भी डालता हूँ। और एक भाई साहब बड़े बड़े यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि फर्जी वीडियो है। भाई साहब जिसको फर्जी बोलना है बोले, मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ खास, जो अहम चीज़ है बस वही एडिट करके डालता हूँ। लेकिन इस विषय में कभी नहीं, क्योंकि वीडियो देख के अगला गाड़ी खरीदने जा रहा है, 10 से 15 लाख रुपये फंसा रहा है, तो ये सोच के फंसा रहा कि अगला का रिस्पॉन्स सही है तभी ले रहा है। कुछ लोग भरोसा करते हैं, तो उन भाइयों का भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ता हूँ। जिसे मानना है माने, नहीं मानना है ना माने, उसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप मेरे पास आएंगे या अपनी गाड़ी लेके आएंगे, गाड़ी अगर वेल मेंटेन है, उसके बाद आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, तो दोस्तों मैं आपकी गाड़ी से माइलेज निकाल के दिखाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। मैं हर वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करता हूँ और ये चीज़ आप क्लियर कर चुके हैं। तो दोस्तों संभाव आप अपने हर एंगल से आप समझने की कोशिश करिएगा कि कितने आप संतुष्ट हैं रेनो ट्रीबर से। और जो एर्टिगा लिए हैं वो भी सोच रहे हैं कि दोस्त माइलेज नहीं दे रही है, हम कितने % तक का, हम कैसे, क्या। ये बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में चलते रहते हैं। और दोस्त अब मैं बात करता हूँ इसका मेंटेनेंस। तो दोस्त आप लोग ज़रूर इस बात को नोटिस रखिएगा मैं कह रहा क्या हूँ। तो अगर कंफर्ट और वैल्यू फॉर मनी और अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं और रीसेल वैल्यू की तरफ आप नहीं जाते हैं, तो दोस्तों इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मालूम है इसका प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट की खासियत क्या है दोस्तों मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो भाई इस चीज़ को समझ जाते हैं वो रेनो ट्रीबर परचेस कर ले रहे हैं। और बाद में कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं गाड़ी लेके पछता रहा हूँ। अब उन भाइयों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस गाड़ी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाई स्पीड 110, 120, इसके ऊपर दोस्तों कोई भी गाड़ी कंफर्ट नहीं आपको देगी। लेकिन माइलेज के मुकाबले बता रहा हूँ तो दोस्तों 80-90 के ऊपर कोई भी गाड़ी माइलेज नहीं देने वाली है, फिर दुनिया की कोई भी कार क्यों ना हो। अगर आपको माइलेज से कोई बात नहीं फ़र्क पड़ता तो आप कोई भी गाड़ी परचेस करिए। अगर पेट्रोल वर्जन की बात की जाए तो ट्रीबर में CNG आ जरूर गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सक्सेस है, कुछ लोग नहीं कहते हैं।
तो मैं लगवाने की सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं लगवाऊंगा। लेकिन मेरी गाड़ी ऑलरेडी इतना अच्छा माइलेज दे रही है, तो मैं अपनी गाड़ी से संतुष्ट हूँ। अगर आप लोग नहीं संतुष्ट हैं तो कमेंट बताइएगा कि वाकई में इसमें क्या प्रॉब्लम लगी है। तो ये चीज़ तो क्लियर है भाई। अब सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो दोस्तों मेरी गाड़ी एक्चुअल में सर्विस पे आने वाली है, और मेरी गाड़ी 6,5500 यही समथिंग बिल बनता है। और अभी करंट टाइम में रीसेट मेरी गाड़ी में फ्रंट वाले डिस्क ख़राब हो गए, पैड तो जो होते हैं लेदर के वो ख़राब हो गए। वो मैंने 50% थे लेकिन तब भी बदलवा दी है, क्योंकि आवाज़ हल्की फुल्की आने लगी थी। तो मैं दोस्तों रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। क्या मतलब रिस्क लेने का, उससे ज़्यादा बिल बन जाए कोई चीज़ का, तो बदलवा दी है। अब उसके बाद दोस्तों आपकी सर्विस में कूलेंट चेंज होगा। 30,000 किलोमीटर पर कंपनी कहती कूलेंट और इंजन ऑयल और देखिए क्या क्या चेंज होता है। तो नियर अबाउट 8 से 9,000 के आसपास बिल बन जाएगा हमारे हिसाब से। अब कंपनी पर जाने पर पता चलेगा कि बिल क्या बनेगा, लेकिन जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और नॉर्मल सर्विस बाहर करवाते हैं तो 3,000-2,500 में हो जाती है, और वही कंपनी में जाते हैं तो 1,900 रुपये लेबर चार्ज देते हैं, जिसमें गाड़ी पूरी कंप्यूटर से चेक करके धो के पूरी क्लीन करके और विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ मिलती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है। कोई भी आपकी हिस्ट्री कंपनी से निकलवा सकता है कि गाड़ी किस कंडीशन में चल रही है, किस कंडीशन में चली है। अगर आप बेचते हैं तो उस समय आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, खुद जाके कस्टमर सर्विस पे अपना हिस्ट्री निकाल लेगा। ये इसका बेनिफिट होता है। और आपकी गाड़ी ओरिजिनल पार्ट्स आपकी गाड़ी में पड़ते रहते हैं कंपनी में, ये आप बेनिफिट मिलता है कि कंपनी से आप जुड़ने से। बाहर से जोड़ने के लिए सर्विस करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओरिजिनल पार्ट की गारंटी है ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन पार्ट पड़ेंगे, ओरिजिनल पड़ेंगे, इसका कोई रिटर्न नहीं दे सकता है। और आपको काफ़ी पार्ट्स महंगे पड़ जाएंगे, काफ़ी सस्ते पड़ेंगे। तो ये भी चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, सर्विस आपको करवानी, गाड़ी आपकी है। मेरे हिसाब से तो कंपनी बेटर है। अब इसके बाद दोस्तों बात की जाए, काफ़ी अहम मुद्दा एक और है जो मुझसे पूछ रहे हैं, ये वीडियो समझिएगा। कंपनी जो गाड़ी दे रही है इसका पर्पज़ ये है कि अंडर 10 लाख टॉप मॉडल बेस्ट हायर सेगमेंट की गाड़ी आपको दी जा सके। और अगर इस सेगमेंट की कोई दूसरी गाड़ी की बात की जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि 7 सीटर में इस प्राइस में कोई और गाड़ी आपको मिलेगी। मिले तो कमेंट में बताइएगा। लुक, माइलेज, परफॉर्मेंस, बैकअप, हर चीज़ से भरमार है। और कहीं ना कहीं ये गाड़ी 100% प्लस ही बैठती है। तो अगर आप लोग 7 लोग बैठ के चलते हैं, 8 लोग चलते हैं, तो लोग कहते दबती है। हाँ दबेगी, सिटी में दबती है, नो डाउट, मैंने कोशिश की है। एसी पे 8 लोग बैठा के चलाते हैं तो दबती है। गियर मुझे चेंज करना पड़ता है टॉर्क बढ़ाने के लिए, ये चीज़ तो है। और एर्टिगा 1500 सीसी है तो भाई जाहिर से टॉर्क ज़्यादा रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप एडिटेड ट्रिपर करने लगे कि आप लेके पछताएं कि हमने कौन सी गाड़ी ले ली है। तो दोस्तों ऐसा आप मत सोचिएगा कि रेनो ट्रिवर कबाड़ है, इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ दिखावे के ऊपर गाड़ी गई है, तो ऐसा गलत है दोस्तों। हर एक एंगल से बेस्ट गाड़ी है, मुझे नहीं इस गाड़ी को लेके पछतावा है। ये अपना ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उन भाइयों को ज़रूर शेयर करें जो ट्रिवर लेने के लिए सोच रहे हैं और जो लेना चाहते हैं, शेयर करिएगा ताकि उन भाइयों को भी अच्छी गाड़ी मिल सके। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। कांटेक्ट रहना रहेगा और कमेंट्स में आप रिप्लाई करिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मैं सबसे अच्छा इसका बात बताना चाहता हूँ तो इसका एसी दोस्तों, इतना हार्ड खतरनाक धूप होता है, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी गाड़ी अंदर अच्छी कूलिंग करती है, नो डाउट। किसी प्रकार से कूलिंग में तो दोस्तों इसको कोई दबाने वाला नहीं है। तो अगर आप 5 सीटर लेते हैं 10 लाख की गाड़ी तो भी इतनी अच्छी कूलिंग नहीं करेगा दोस्तों। कर सकता होगा लेकिन इसमें डबल दिया है तो इसका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में दिया है, और फ्रंट कुल मिला के आपको 2, 4, 8 वेंट दिए हुए हैं दोस्तों, और नीचे 2 दिए हैं। 8, 2, 10 वेंट के थ्रू ये गाड़ी ठंडी होती है। तो आप सोच लीजिए गाड़ी कितना जल्दी कूल करती होगी। और
सबसे अच्छी बात है कि इसमें इतने सारे जगह दिए हुए हैं, कहीं कुछ ना कुछ रखने के लिए कंपनी दे ही दी है कि आपका सामान दाएं बाएं घूमेगा नहीं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कूल ग्लव बॉक्स, आप अपना सामान डाल दीजिए, ठंडा बना रहेगा, जब मर्जी कुछ खाते पीते रहिए। तो ये सारे फीचर थे। और अगर टेक्निकल पे जाना है तो नेक्स्ट वीडियो जाता हूँ दोस्तों, उस पर आप टेक्निकल पे हम लोग आएंगे। लेकिन आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि आप किस गाड़ी को परचेस कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी था। तो वीडियो शेयर कर देना मत भूलिएगा, पसंद आता है तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता है कमेंट में रिप्लाई करिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। बाय दोस्तों।